जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है एलके स्टडी में। आज हम लोग देखने वाले हैं 1.1 का प्रश्न। तो चलिए मित्रों देखते हैं साथियों क्या चीज है। कक्षा 10 गणित वास्तविक संख्या लेक्चर नंबर 4 है साथियों। प्रश्नावली 1.1 है। आज से आपका एक्सरसाइज स्टार्ट हो रहा है मित्रों। समझिए पहला प्रश्न क्या चीज है। पहला प्रश्न है निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। इसमें पहला प्रश्न में 3 पॉइंट दिए हुए हैं। तीनों पॉइंट को हम एक एक कर देखेंगे साथियों। और देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको याद रहना चाहिए कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होता है। तो क्या होता है साथियों, यहां पर हम लिखते हैं ए बराबर में बी क्यू प्लस में क्या होता है आर होता है। और एक रूल क्या होता है, या तो आर का मान 0 के बराबर होगा या आर 0 से बड़ा होगा, लेकिन हमेशा बी से छोटा होगा। ये दोनों बात आपको याद रहनी चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो मित्रों सबसे पहले पहला पॉइंट देखते हैं। क्या देखते हैं पहला पॉइंट। सबसे पहले हम लिखेंगे हल। क्या लिखिएगा साथियों, हल लिखना नहीं भूलिएगा। माना क्या करेंगे, मान लेंगे जो बड़ा होगा ना उसको ए मान लेंगे और जो छोटा होगा उसको बी मान लेंगे। तो देखिए मानते हैं, माना ए बराबर में 225, माना ए बराबर में 225 और बी बराबर में 135। कितना 135। देख लीजिए साथियों क्या मान लिए, माना ए बराबर में 225 और बी बराबर में 135। सबसे पहले इसका आप एचसीएफ कर लीजिए साइड में, जिससे आपको समझ आए। देखिए तुम कर लेते हैं यहाँ 225 में हमको 135 से देना है। कितना से देना है 135। तो कितना मर्तबे जाएगा साथियों, एक मर्तबे। इसलिए कि 2 मर्तबे दीजिएगा तो 270 हो जाएगा और 225 ही है तो एक मर्तबे जाएगा। तो 135 है ना आएगा। देखिए 135 है, घटा लीजिए 5 में से 5 जाएगा तो 0, 2 में से 3 तो जाएगा नहीं, हासिल लेगा तो 12 हो जाएगा 2, तो 2 में से 3 जाएगा तो 9 बचेगा और ये कट गया है ना। अब 30 को उतार के लाइएगा तो 135 को उतार के लाइएगा। कितना मर्तबे जाएगा साथियों, तो फिर एक ही मर्तबे जाएगा। तो एक ही मर्तबे जाएंगे तो यहीं पे लिख देंगे हम। अब 5 में से 0 जाएगा तो 5 बचेगा, 3 में से 9 तो जाएगा नहीं तो हासिल लेगा 1 से, तो 13 हो जाएगा। 13 में से 9 जाएगा तो कितना जाएगा साथियों 4, 45 बचा। और फिर इसको उतार के लाइएगा 90 को, तो 90 को उतारिएगा कितना मर्तबे चला जाएगा 2 मर्तबे। तो 45 दूना कितना होता है साथियों 90। शून्य आ गया कि नहीं, शेष पद शून्य जब तक नहीं आएगा तो एचसीएफ हमारा कितना आना चाहिए, एचसीएफ बराबर में लास्ट में हमको 45 आंसर आना चाहिए। अब यही मान डालते जाएंगे, यहाँ पे बैठाते जाएंगे और हमारा लास्ट में एचसीएफ प्राप्त हो जाएगा। तो मित्रों अब हम देखते हैं। अब यहां पर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन क्या लिखा हुआ है, एल्गोरिथम लिखा है। तो लिख दीजिए एल्गोरिथम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर साथियों, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर, तो मित्रों वही फॉर्मूला लग जाएगा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता क्या चीज है, तो साथियों ए बराबर में बी क्यू प्लस में आर, यही ना होता है मित्रों। कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए इसमें, बी को सही से लिख देते हैं है ना। बी क्यू प्लस में आर यानी भाज्य बराबर में भाजक गुने में भागफल प्लस में शेषफल होता है मित्रों। अब देखिए जितना जितना मान है डाल दीजिए। तो ए का मान कितना है 225 है तो 225 लिख दिए। बी का मान कितना है साथियों, तो बी का मान 135 है। गुना कितना मर्तबे गया है, एक मर्तबे। शेषफल कितना है तो 90 है। आर बराबर में 0 आया क्या, नहीं आया। तो हम लिखेंगे, देखिए साथियों चूंकि आर बराबर नहीं है 0 के, ये नहीं क्या चिन्ह है ना। अब इसीलिए आगे बढ़ेगा, इसीलिए हम लिखेंगे चूंकि हो गया तो हम लिखेंगे इसीलिए। अब देखिए 135 और 90 का, अब तो 135 हमारा क्या बन जाएगा भाज्य बन जाएगा और 90 क्या बन जाएगा भाजक। तो देखिए क्या लिखते हैं 135 और 90 का पुनः
90 का पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। फिर इसी में लगेगा यूज होगा साथियों। तो देखिए अब 135 हमारा क्या बन जाएगा, तो भाज्य बनेगा। तो हम लिखेंगे 135 बराबर में भाजा कितना बनेगा 90, गुने में कितना एक मर्तबे, गुने में कितना साथियों एक मर्तबे न गया, एक मर्तबे, और प्लस में कितना, तो देख लीजिए कितना बचा हुआ है 45 ना, 90 गुने में एक, तो 90 गुने में एक प्लस में कितना है 45, तो 45 डालेंगे हम 45। आर बराबर में 0 आया क्या, नहीं आया, तो फिर आगे बढ़ेगा। अब हमारा भाज्य बन जाएगा 90 और भाजक बनेगा 45। तो हम लिखेंगे यहां पर पहले लिख दीजिए, चूंकि आर बराबर नहीं है 0 के, इसीलिए 90 और 45 है ना, 90 और 45 का पुनः, पुनः का मतलब फिर दोबारा तिबारा हो रहा है, पुनः शॉर्ट में लिखते हैं हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। देख लीजिए मित्रों, अब हमारा 90 क्या बन जाएगा भाज्य, तो लिखेंगे हम 90 बराबर में 45, कितना है 45 गुने में कितना मर्तबा लग जाएगा पूरा पूरा 90 90 पूछ जाएगा, तो 45 गुने में 2 प्लस में क्या आ गया शून्य आ गया साथियों। जब ये शून्य आ गया शेषफल, इसका काम यहीं पे रुक जाएगा। अब हम लिखेंगे, देखिए साथियों यहाँ पर क्या लिखेंगे, चूंकि आर बराबर में आ गया 0, इसीलिए 225 और 135 का HCF, क्या चीज साथियों 135 का HCF बराबर में 45, यही हमारा क्या आ गया साथियों आंसर आ गया। देखिए कितना अच्छा से सॉल्व हो गया मित्रों, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। देखिए इसी प्रकार बनाना है, देख लिए कोई प्रॉब्लम साथियों आपको नहीं होना चाहिए। हम देखते हैं साथियों अब इसका अगला पार्ट, इसका नेक्स्ट प्रश्न, इसी का दूसरा पॉइंट साथियों क्या था, दूसरा पॉइंट क्या था देख लीजिए साथियों। दूसरा पॉइंट था हमारा, लिख लिए, हम लिखेंगे हल, हल। दूसरा पॉइंट क्या था साथियों, तो देख लीजिए कितना था 196 और 38,220 था, 196 और 38,220 था। तो इसको मान लेते हैं हम साथियों, हल लिख लिए ना, लिखेंगे माना, माना, माना ए बराबर में 196 और ए बराबर में 196 और बी बराबर में 38,220। सबसे पहले आप इसका क्या कर लीजिए साथियों, एचसीएफ कर लीजिए साइड में, कि जिससे प्रॉब्लम हम ना हो, को नहीं हो। तो 38,220 में हमको कितना से देना है 196 से, ये डायरेक्ट 195 मरतबे चला जाएगा साथियों। कितना मरतबे चला जाएगा 195 मरतबे चला जाएगा। आप इसको करके देख सकते हैं डायरेक्ट, है ना। 38,220 करना है तो कर लीजिए, देखिए ना 196 में है, 3 गो अंक इसका पकड़ लीजिएगा, 3 गो अंक एक मरतबे जाएगा, घटाने के बाद जो आएगा वो घटाते रहिएगा अपना, एक ही मरतबे कट गया, तो इसका एचसीएफ क्या आना चाहिए साथियों, इसका एचसीएफ कितना आना चाहिए 196 ही आना चाहिए मित्रों, है ना। एक ही मरतबे खत्म हो गया। और कभी भी एचसीएफ में बाएं तरफ वाला आंसर होता है मित्रों, ये बात आपको अच्छी तरह से मालूम है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। अब मान लिए, अब लिखिएगा आप वही बात, यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर साथियों, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है आपको मालूम है साथियों, क्या होता है, ए बराबर में बी क्यू, ए बराबर में बी क्यू प्लस में आर। तो आप मान चुके हैं ए बराबर में कितना माने हैं 196, सॉरी 196 नहीं 38,000 है साथियों, 38,220। तो 38,220 बराबर में बी कितना है साथियों, तो 196, क्यू कितना है तो 195,
ये एक ही लाइन में सॉल्व हो जाएगा साथियों। शेषफल क्या बच गया? 0। कुछ नहीं करना है साथियों, देख लीजिए ना, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर तो लिख दिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, तो लिख दिए। एक ही मर्तबे कट गया, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? चूंकि r बराबर में 0 आ ही गया है ना, इसीलिए हम लिखेंगे, इसीलिए 38,220 और 38,220 और 196 का HCF बराबर में 196। देखिए साथियों, यही आंसर आ गया। है कोई प्रॉब्लम साथियों इसमें? थोड़ा भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए मित्रों। अब हम देखते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं मित्रों इसका तीसरा पॉइंट। तो देखिए सबसे पहले हम लिखते हैं तीसरा पॉइंट है क्या चीज। सबसे पहले क्या लिख लीजिएगा आप साथियों? हल लिखिएगा। क्या लिखिएगा? हल। और देखिए क्या चीज है क्वेश्चन। माना जो बड़ा संख्या है उसको हम ए मान लेंगे, तो माना ए बराबर में 867 है और बी बराबर में है साथियों 255 और 255। सबसे पहले इसका एचसीएफ आप साइड में कर लीजिए मेरे रसगुल्लो, कर लीजिए, साइड में करते हैं हम। तो देख लीजिए 867 में हमको 255 से देना है, कितना मरतबे जाएगा? 3 मरतबे पहले देते हैं, तो 3 पचे 15 होता है साथियों। हासिल 1, 5 तिया 15, 1 16, हासिल 1, 3 दूना 6, 1 7। अब घटाइए इसको, तो 7 में से 5 जाएगा तो 2, 6 में से 6 जाएगा तो 0 और 8 में से 7 जाएगा तो 1 बचेगा। फिर देखिए साथियों किसको उतार के लाइएगा? 255 को। कितना मरतबे जाएगा? 2 मरतबे। सिंपल बात है कि 2 मरतबे चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 204 होगा। क्या करके देख लीजिए? 204 होगा। 2 दूना 4, 2 से 0 में कीजिएगा तो 0 और 2 एकम 2, 5 में से 4 जाएगा तो 1, 5 में से 0 जाएगा तो 5 और ये खत्म हो गया। कोई चीज नहीं बचेगा, यहाँ पे 0 बचेगा, कोई वैल्यू नहीं होगा उसका। अब 102 को उतार के लाइए, कितना मरतबे जाएगा? 2 मरतबे। सिंपल बात है, 51 गुने में 2 यानी 102। ये 0 कट गया, पूरा का पूरा शेषफल क्या बचेगा हमारा? 0। तो लास्ट में हमारा एचसीएफ कितना आना चाहिए? एचसीएफ बराबर में 51 आना चाहिए और यही हमारा लास्ट में आंसर आएगा। अब बिठाइए यहाँ पे। अब सबसे पहले क्या लिखिएगा? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर, तो क्या लिखेंगे? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर साथियों, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है मित्रों? आपको मालूम है मेरे रसगुल्लो। तो ए बराबर में बी क्यूब प्लस में होता है आर। तो ए का मान कितना है साथियों? 867 है, तो 867 लिख दिए। बी का मान कितना है साथियों? बी बराबर में यहाँ पर मान लीजिएगा साथियों, बी बराबर में 255 मित्रों। बी बराबर कितना? 255। बी बराबर में नहीं लिखे थे। अब बी का मान कितना साथियों? तो 255। गुने में कितना मरतबे? तो 3 मरतबे, तो 3 डाल देंगे। शेषफल कितना? तो 102। कितना साथियों? 100। शेषफल शून्य आया क्या? शेषफल अगर शून्य नहीं आया तो आगे बढ़ेंगे हम साथियों। हम लिखेंगे चूंकि r बराबर नहीं है 0 के, इसीलिए अब हमारा जो भाजक है वो भाज्य बन जाएगा। तो हम लिखेंगे इसीलिए 255 और जो शेषफल है वो हमारा भाज्य बन जाएगा। और 102 का पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, उसी को एल्गोरिथम बोलते हैं साथियों, से, तो हमारा ए क्या बन जाएगा आप साथियों? 255। तो हम लिखेंगे 255 बराबर में 102 गुने में कितना साथियों? 2 और शेषफल कितना बच गया? तो देख लीजिए साथियों 51 बचा। शेषफल कितना बचा? 51 बच गया। तो 51 बच गया। फिर r बराबर में 0 आया क्या? इसी यहां पर लिख सकते हैं आप, इसीलिए तो है। अब लिखेंगे चूंकि r बराबर में 0 आया नहीं आया, तो फिर लिख देंगे चूंकि r बराबर इज नॉट इक्वल टू 0, यानी r का मान 0 के बराबर, r का मान 0 के बराबर साथियों अभी तक नहीं आया है। फिर हमारा अब 102 बन जाएगा भाज्य और 51 बन जाएगा भाजक। तो फिर लिखेंगे हम साथियों इसीलिए का चिन्ह क्या होता है साथियों? एक ऊपर में 1 बूंदा, नीचे में 2 बूंदा, है ना। इसीलिए 102 और
102 और 51 का पुनः यूक्लिड विभाजन क्या चीज से? प्रमेयिका से मित्रों। तो फिर क्या बन जाएगा? ए का मान तो 102 हो गया बराबर में, बी का मान 51 हो गया। कितना मर्तबे गया? तो 2 मर्तबे गया, तो 2। शेषफल क्या बच गया साथियों? 0। काम तमाम यहीं पे हो जाएगा इसका। जब ये शेषफल 0 आया, इसका काम तमाम हो जाएगा और इसकी गुणा की क्रिया रुक जाएगी। अब देखिए साथियों, तो क्या लिखेंगे? चूंकि क्या लिखा जाता है आर के बारे में, देखो साथियों, आर बराबर में 0, इसीलिए 867 और 255 का HCF बराबर में 51। यही क्या आ गया मित्रों? हमारा आंसर आ गया। देखिए, पहला प्रश्न का अच्छी तरह से तीनों क्वेश्चन का हम सॉल्व कर दिए हैं। थोड़ा भी कठिनाइयां आपको नहीं होना चाहिए मित्रों, और ऐसे बनाइएगा तो 1 नंबर भी आपको बोर्ड एग्जाम में नहीं कटने वाला है मित्रों। देख लीजिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए साथियों। देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे आपको नहीं आना चाहिए। तो मित्रों, हम मिलेंगे आपसे अगले क्लास में। जब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।